हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2025 में यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी नोटिफाई हुई, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे एक मिस्टेक हमें नोटिस हुई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 में भी थोड़ा डाउट है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे। स्पेसिमेन पेपर 2025 में भी कुछ मिस्टेक हमने नोटिस करी थी, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने अपलोड करी थी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैट्रिक्स ए ये गिवन है वेयर ए आई जे एलिमेंट इस तरह से डिफाइंड है। आई इज नॉट इक्वल टू जे मीन्स नॉन डायगनल एलिमेंट की वैल्यू तो है आपके पास 1 और i इज इक्वल टू जे मीन्स डायगनल एलिमेंट की वैल्यू है 0। तो डायगनल एलिमेंट 0 है। नॉर्मल कोर्स में इसको देखते साथ ऐसा लगता है 1 और 0 को कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और यहीं पे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, जबकि यहाँ पे उल्टा है। डायगनल एलिमेंट 0 है, नॉन डायगनल एलिमेंट 1 है, ये मैट्रिक्स ए है और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। और अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत बार बताया भी कि इसके जो डायगनल एलिमेंट है उनको तो इंटरचेंज कर दीजिए, मींस ये डी और ये हो जाएगा, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है मींस ये वाला और ये वाला, इनका साइन रिवर्स कर दीजिए, मींस माइनस बी माइनस सी, तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाता है। तो यहां पे एडजॉइंट तो हो गया आपके पास, डायगनल एलिमेंट को चेंज किया आपने तो 0 0, और नॉन डायगनल एलिमेंट 1 1 है, इनका साइन चेंज किया -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां से अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो 0 -1 दैट इज -1, और इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले ले तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 एंड दिस इज योर मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। तो मींस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो मींस बी इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहां पे वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 5, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 5 गिवन है, और ऑर्डर जो है इसका ये गिवन है कि ऑर्डर 3 है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय कोफैक्टर। तो जैसे ही आपके पास कोफैक्टर आता है तो आपको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ये आपके पास एडजॉइंट होता है। ओके, और एडजॉइंट में आपको प्रॉपर्टी पता है कि एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n -1। तो यहां से देख के आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से हम लोगों को प्रोसीड करना है। तो यहां पे कोफैक्टर ए, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए का होगा, और ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए मींस एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n -1, और यहां पे ऑर्डर 3 होने के कारण 3 -1 दैट इज 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पे गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इज अवर आंसर। तो डी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो डायगनल एलिमेंट 0 होंगे, और यहां पर आप देखिए ये A12 इज A21, A13 इज A-13, A23 इज A-A32। तो मींस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की, ऑर्डर 3, मींस ऑर्डर ऑड ऑर्डर, और आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 होगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें ए इनवर्स भी आ रहा है, जबकि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए हम लोगों को लगता है इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। ये हो सकता था कि इसमें ए इनवर्स ना होता और एक्सप्रेशन सिर्फ एडजॉइंट ए ऑफ ए होता, तो ये होता डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रॉपर्टी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मींस नल मैट्रिक्स हो जाता, मींस सी इज योर राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, कि डी इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दिया है हमें p प्लस एक्स और p और p प्लस वाई। फॉर दिस देन d इज डिविजिबल बाय, तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम में से p कॉमन ले लेते हैं, तो 1 1 1 p प्लस एक्स, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे सिंपल। अब r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r3, तो 1 -1 0, p माइनस p 0, p माइनस y इज माइनस y।
R2 is equal to R2 minus R3, that is 0, X माइनस वाई, 1P और P प्लस वाई। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी, R1 इज R1 माइनस R3 और R2 इज R2 माइनस R3, और इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब ये हो जाएगा माइनस वाई एंड दिस इज 0 माइनस एक्स, दैट इज दिस इज P एक्स वाई। तो ये एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय P एंड X एंड Y मीन्स ऑल। तो ये C ये आ गया P एक्स वाई, डी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए एडजॉइंट ए हमारे पास गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 5। डिटर्मिनेंट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है और एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट में हमें रिलेशन पता है। तो x 5 1 एंड 3 3 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट होता है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन में लगा चुके। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 1, यहां पे n3 है तो ये हो जाएगा 2, और इसका अगर हम एक्सपेंशन कर दे तो 20 माइनस 3 दैट इज 17 माइनस 3 एंड दिस इज 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 प्लस 5 एंड दिस इज 3x माइनस 15, 3x माइनस 15, और ये हो जाएगा आपके पास 34 माइनस 12x प्लस 9 प्लस 15x माइनस 15 5 है 75, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 गिवन है, दैट इज दिस इज 16। तो ये जाएगा 34 और 9, दिस इज 43, तो ये 43 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 और 7 माइनस 4 इज 32, और माइनस 12x प्लस 15x इज प्लस 3x, दिस इज 16, और ये 48 इज इक्वल टू 3x, दैट इज x इज इक्वल टू 16 इज अवर आंसर। तो A इज द राइट ऑप्शन। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। इफ इन द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स Aij डिनोट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहां पे आपके पास डायगोनल एलिमेंट 1 है, Aij i इज इक्वल टू j के लिए 1 है, 1 1 1, और थर्ड ऑर्डर का है, और i इज नॉट इक्वल टू j के लिए 0 है, मींस जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास 0 है, मींस ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, गिवन है। अब मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये फॉल्स है। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है, मींस स्टेटमेंट 2 ओनली 2, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 37 है कि एजर्शन हमें गिवन है, एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है और ए इनवर्स इसका ये है। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसका इनवर्स जो है, इनवर्स इसमें एक कंडीशन होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट वो नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये इनवर्स जो है, इनवर्स उसकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और उसके जो एलिमेंट होंगे वो, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इस वाले डायगोनल मैट्रिक्स के रेसिप्रोकल होंगे, वही इसमें यहां पे दिया हुआ है। क्योंकि यहां पे साफ 0 0 दिया, इट मींस ये अंडरस्टूड है कि d1 d2 d3 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। रीजन की बात करें, A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट, नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट, अब या तो ये कंडीशन इसमें अंडरस्टूड है और या फिर नहीं है, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर ये होंगे नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट होंगे तो ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये रीजन ही फॉल्स है, अगर ये नहीं है तो रीजन इसका फॉल्स है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है कि एक एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, एक तो ये हो सकता है, और एक ये होगा कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, जबकि यहां पे दिया है बी, तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए कंफ्यूजन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, ईच ट्रायंगुलर फेस ऑफ द पिरामिड ऑफ पीस इज मेड अप ऑफ 25 स्मॉलर ट्रायंगल एज शोन। तो 25 स्मॉलर ट्रायंगल है, देखिए 1 यहां पर है, इस वाली लाइन में 3 है, 1 2 3 4 5 इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 7 16,
21, 24, 25 और एपी में है ये देखिए 25 है आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल लगाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ 1, 2, 3, 6 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसका एक कोऑर्डिनेट 1, 2 है, दूसरा 3, 6 है, तो क्या कहता है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच द थर्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल लाई। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये या ये हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अगर आपके पास वर्टिसेस किसी के x1, y1, ट्राइंगल के वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 और x3, y3 गिवन हो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज 1/2, डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1 और x3, y3 1। ओके, और यही हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 5 दिया है, 5 इज इक्वल टू 1/2। अब x1, y1 ये है हमारे पास गिवन है 1, 2, ये 3, 6 और ये हम लोग मान लेंगे x, y। तो ये वैल्यू यहां पे रख देंगे 1, y1, x2, y2 और x3, y3 की। तो x1, y1 1, 2, 3, 6 और x, y 1, 1, 1। एक्सपेंशन कर दीजिए 1/2 और ये आ जाएगा 1 and 6 minus y, 6 minus y minus 2 और ये हो जाएगा 3 minus x और प्लस 1 और ये हो जाएगा 3y minus 6x। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 6 minus y और -6 प्लस 2x प्लस 3y minus 6x और ये 6 से 6 कैंसिल। 10 इज इक्वल टू 3y माइनस y इज 2y और -6x प्लस 2x इज -4x। दैट इज दिस इज y माइनस 2x इज इक्वल टू 5। कई बुक में एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस माइनस भी है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 भी आ सकता है। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 या 5। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट इसके 0 होंगे और यहाँ पे क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 मींस ए इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 3। और नॉन डायगोनल एलिमेंट में साइन क्या होगा, रिवर्स होगा। मींस ये जो 6 है ये इसके रिवर्स साइन के इक्वल होगा। मींस ये जो 2c है 2c इज इक्वल टू -6, दैट इज c इज इक्वल टू -3। और क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 मींस +1 होगा और 8 इज इक्वल टू -8 तो दिया ही है। तो यहां से आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू निकालनी है b प्लस बी सी माइनस एक्स वाई, तो a तो 0 हो गया, b आपके पास हो गया 1, b c हो गया -3। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको -3 और माइनस एक्स वाई, एक्स ये वाई है तो माइनस माइनस प्लस 3, दैट इज दिस इज इक्वल टू 0। 0 इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर वेरी लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 125, लास्ट क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। राजेश वांट टू परचेज सम फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रूट मार्केट। फ्रूट उसने परचेज किए, 4 किलोग्राम एप्पल, 3 किलोग्राम ग्रेप्स, 2 किलोग्राम ऑरेंज। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते, बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का, एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। ओके, अब यहाँ पे 4 किलोग्राम एप्पल है, 3 किलोग्राम ग्रेप्स है एंड 2 kg ऑरेंज। आगे क्या कहते हैं, कॉस्ट हिम ₹600। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 600। अब 2 kg एप्पल, 4 kg ग्रेप्स एंड 6 kg ऑरेंज, इसकी कॉस्ट है 900। अगर ये इस तरह से फिट होना शुरू हो जाए आपका डेटा तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। 6 kg एप्पल, 2 kg ग्रेप्स और 3 kg ऑरेंज, दैट कॉस्ट ₹700। यूजिंग द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्रेस द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में आसानी से बन जाएगा। सॉल्व द सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मींस x इज इक्वल टू a इनवर्स b। फाइंड हाउ मच राजेश हैज टू पे पर किलोग्राम फॉर ईच फ्रूट। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एप्पल, लेट ये जो x y z है आर कॉस्ट पर यूनिट, पर केजी कॉस्ट है ऑफ एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंज की। अब इस केस में क्या हो जाएगा,
4 kg उसने परचेज किया, टोटल हमारे पास x रुपीज पर kg जो है उसकी कॉस्ट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 4x। 3 kg उसने परचेज किए, रेट है y रुपीज पर kg, तो ये हो गया आपके पास 3y, इसी तरह से ये हो गया 2z, और उसके पास अमाउंट तो सिर्फ 600 है ना, तो इसी तरह से 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 900, और यहां पे 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 700। और अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी है, ये a हो गया। b कहता है इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स मेथड में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले 4 3 2 और 2 4 6 और 6 2 3, एंड दिस इज x y z इज इक्वल टू 600 900 और 700, और ये फॉर्म है ax इज इक्वल टू b की, where a is this, where a is 432 246 623, और x आपके पास है x y z, और b आपके पास है 600 900 और 700। ओके, और आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट। a इनवर्स एग्जिस्ट मींस डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, और a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स होगा आपके पास एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट a आ जाएगा, और एडजॉइंट a के बाद हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा, और a इनवर्स की b से मींस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, एंड दिस इज 4, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 50 80 एंड 80, दैट इज दिस इज x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 80। दिस इज अवर आंसर। तो इजी था ये क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।